फार्मर क्या एक क्रॉप एक्टिविटी का एक जरिया बना हुआ था। सिर्फ क्रॉप एक्टिविटी करते रहो, उसी को फार्मिंग बोलते थे। हमने उसको एक CEA को री इन्वेंट करने का ट्राई किया। हाइड्रोपोनिक इंडस्ट्रीज इट्सेल्फ, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसके अंदर प्रोडक्शन को फोरकास्ट कर सकते हैं, प्रिसीजन ला सकते हैं। क्या आपको लगता है कि यूथ को एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, उसको फार्मिंग करना है, या फार्मिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसको सीखना है? बाहर की कंट्री के लोग या बाहर की कंट्री में हमारे बैठे हुए इंडियंस अगर इंडिया में इन्वेस्ट करें, यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट की संभावना बनाएं, ह्यूज पोटेंशियल्स उसके अंदर है। भारत के लिए हमेशा कहा जाता है कि भारत अपने गांव में बसता है। भारत का फ्यूचर जो है वो शहर है। मैं ये कहूँगा कि भारत का फ्यूचर जो है वो एग्रीकल्चर है। भारत अगर गांव में बसता है तो भारत खेतों में भी इतना ही बसता है। मैं हूं आरजे देवांग, आपके साथ क्राफ्टिंग भारत गुजरात एडिशन लेकर एक बार फिर हाजिर हूं, पावर्ड बाय देवेक्स एंड गिफ्टिंग पार्टनर सिल्वी। मैं कहूँगा कि आज हम AI के बारे में बात करने वाले हैं। नहीं, AI यानी कि एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस। आज हमारे साथ जो बात करने वाले हैं, उन्होंने इंडिया के फार्मिंग को एक नई दिशा दी है। हमारे साथ प्रवीण भाई पटेल जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण भाई जो है वो CEO है एंड फाउंडर है ब्रियो हाइड्रोपोनिक्स। सर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आज हर कोई अलग अलग बिजनेसेस के बारे में सोचता है, लेकिन हम कहते हैं कि भारत की पहचान गांव है, भारत का फ्यूचर कहें या भारत की पहचान एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करना, और कहते हैं कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी को आगे ले जाना, भारत के अलावा पूरे विश्व में इसको फैलाना। सर, उसके लिए आपको पूरे भारत की ओर से थैंक यू। और क्राफ्टिंग भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले ये जर्नी आपको कब पहले ऐसा हुआ कि बहुत सारे बिजनेसेस आइडियाज़ होते हैं, खेत से या फिर एग्रीकल्चर से, फार्मिंग से तो लोग दूर भागते हैं, लेकिन आपने उसको आगे ले जाने के लिए, एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए कैसे आपने सोचा? सबसे पहले देवांग भाई, आपको और क्राफ्टिंग भारत को मेरा दिल से धन्यवाद। हम जैसे ग्रास रूट इनोवेटर्स को, और उसमें भी खास करके एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ को, इस टाइप का एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना और लोगों तक पहुंचाने का जो एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है, उसके लिए मैं रियली आपका आभारी हूँ। वैसे बाय बोर्न मैं सन ऑफ फार्मर हूँ। किसान का बेटा होते हुए मैंने बैलों से भी खेती की है, हल चलाए खेत में, ट्रैक्टर से भी खेती की है। एक लाइन में कहूँ तो मेरा कोई कॉरपोरेट बैकग्राउंड नहीं है, मतलब मैं कॉरपोरेट बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं कर रहा हूँ जी। साधारण से एक किसान की फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ। मैंने खुद ने जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, जो ओपन फार्मिंग जो हो रही है, उसकी चैलेंजेस को, उसकी मुसीबतों को एंड उसकी अनसर्टेनिटी जो बोलते हैं फार्मिंग के अंदर, उसको, एंड ऑफ कोर्स पैसे की जो मतलब मारामारी रहती है फार्मिंग इंडस्ट्रीज में खास करके, उसको बहुत नज़दीक से जिया है जी। तो ये सब देखते हुए मुझे लगा कि ये जो इंडस्ट्रीज़ है वो पूरे देश की एक इकोसिस्टम्स है ना। ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ सेक्टर है जी। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की जाती है। जी। अब इस इंडस्ट्रीज़ में ये सब चैलेंज को जीने के बाद मुझे लगा कि उसको थोड़ा सा हम लोग किस तरह से एज अ बिजनेस ले, ताकि इस फार्मिंग इंडस्ट्रीज़ को एक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, एग्री बिजनेस के रूप में, एक ट्रैकेबल के रूप में, जो उसका प्रोडक्शंस है, जो उसका चैलेंजेस हैं, उसको मिटिगेट कर पाए। जी। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने काफ़ी कुछ कंट्रीज़ का विज़िट किया, CEA को बहुत नज़दीक से देखा। मैंने कंट्रोल एग्रीकल्चर, जो एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हो रही है, उसको काफ़ी हद तक मैंने समझने की कोशिश की। मुझे उसमें ये लगा कि जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ बिजनेस है। ऑफ कोर्स। एंड ये इंडस्ट्रीज़ इतनी बड़ी है, अगर उसको हम ढंग से एक स्ट्रक्चर्स में
अगर लिया जाए, क्योंकि फार्मर क्या एक क्रॉप एक्टिविटी का एक जरिया बना हुआ था, सिर्फ क्रॉप एक्टिविटी करते रहो उसी को फार्मिंग बोलते थे। हमने उसको एक CEA को री इन्वेंट करने का ट्राई किया, एंड इंडिया में मैं ये मतलब बोल पा रहा हूँ कि हम लोगों ने थर्ड लेयर टेक्नोलॉजी वाले स्ट्रक्चर्स को री इन्वेंट करके, मतलब जो ट्रेडिशनल फार्मिंग हो रही थी या जो कंट्रोल फार्मिंग के अंदर भी काफ़ी कुछ चीज़ें इस तरह से हो रही थी, उसको अलग नज़र से देखने के बाद, अलग मतलब एक्टिविटी करने के बाद ये समझ में आया कि उसके क्या ऐसे जुगाड़ हो सकते हैं, उसके क्या ऐसे ऐसे चीज़ें मतलब लाई जा सकती हैं जिसके थ्रू हम इस CEO को, यानी कि ये कंट्रोल फार्मिंग को जी हम और कैसे लाइक इजी डूइंग कर सकते हैं, जी उसके ऊपर फोकस किया। जी। सर, बात करें हाइड्रोपोनिक्स की, 15 से ज़्यादा साल का आपका एक्सपीरियंस है इस टेक्नोलॉजी का। आपको लगता है कि ये सिर्फ एक इनोवेशन नहीं है, ये इंडिया के फार्मिंग का, इंडिया के एग्रीकल्चर का फ्यूचर है? ये हर कोई इंडस्ट्रीज में नए नए इनोवेशन होते रहते हैं, है ना। तो जो हाइड्रोपोनिक्स है वो पानी के थ्रू जो खेती होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि जी। पानी को वर्किंग करवाते हैं, इट्स कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। जी जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सन ऑफ फार्मर बहुत सारी चैलेंजेस और सब चीज़ों से बाहर निकल के यहाँ भी मतलब उसको मतलब माइंड में रखते हुए जी हाइड्रोपोनिक इंडस्ट्रीज इट्सेल्फ, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसके अंदर प्रोडक्शन को फोरकास्ट कर सकते हैं, प्रिसीजन ला सकते हैं, एंड उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, जी राइट। तो फूड सिक्योरिटी के साथ फूड स्मार्टनेस भी एक मतलब नीड है। अच्छा खाना मिले, जी थ्रू आउट द ईयर मिले, वैल्यूज़ की न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी हो, फ्रेशनेस अच्छी हो, केमिकल फ्री हो। तो ये सब चीज़ें देखते हुए लगा कि जो मेरी अभी तक की जो जर्नी रही है, मतलब बाय बॉर्न से लेके अभी तक की बात करें अगर, 15 साल से तो हम लोग एज अ बिजनेस उस चीज़ को एज अ कंपनी के थ्रू ही चला रहे हैं। जी बट जो मेरा ग्रास रूट से एक जो मतलब एक अनुभव रहा है, एक मतलब जो एक कंट्रीब्यूशन रहा है, मैं ज़रूर कहूँगा कि एग्रीकल्चर और ए हाइड्रोपोनिक्स अगर एक एज अ बिजनेस के रूप में लिया जाए, अगर उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि क्रॉप एक्टिविटी से बाहर निकल के, जी वो तो साथ में है ही, उसके साथ में पैरेलली एक इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड एग्री बिजनेस के मॉडल में अगर उसको हम ऐसे सेट करके जी एज अ उसको बिजनेस के हिसाब से लिया जाए, जी तो ये मेरा जो 15 साल का अनुभव और अभी तक का जो एक जर्नी चल रहा है उसमें मैं हाइड्रोपोनिक को बहुत आगे देख रहा हूँ। जी एंड यही एक फास्टेस्ट वे है जी रेसिड्यू फ्री फूड सिक्योरिटी को मीट करना, अच्छा प्रोड्यूस करना, जिसके थ्रू हम उसको मिटिगेट कर पाए। सर, आपने 100 एकड़ का उन्नति हाइड्रोपोनिक्स पार्क भी तलोद में जो है वो एस्टेब्लिश किया है, तो वो भी काफ़ी बढ़िया बात है। मैं आपको मतलब बताया कि फार्मिंग को लोग एज अ दया भाव से देखते थे, बेचारा हाँ जी। फार्मर है, ओपन टू स्काई है, मतलब लाइक मैंने आपको बोला कि मैंने खुद ने जिया है वो चीज़ को, जी कि कभी भी बारिश होना, फसल मतलब जब रेडी हो रही है उसी समय कुछ वेदर का इम्पैक्ट आना और कोई ना कोई ऐसी चैलेंजेस आना, ये एक बड़ी मतलब प्रॉब्लम है। जी एंड हम लोगों ने देखा कि अलग अलग जो लोग कोई रिमोट एरिया में कोई 1-2 एकड़ वहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, कोई 2-3 एकड़ वहाँ प्लानिंग कर रहे हैं, 2-3 एकड़ की मतलब अलग अलग टुकड़ों में मतलब ऐसी चीज़ें मतलब बटी हुई थी। तो हमने सोचा कि एटलीस्ट ऐसा कोई मॉडल, बिजनेस मॉडल प्लान किया जाए जो वहाँ पे एक एग्री का एक पूरा इकोसिस्टम्स हो, एग्री इन द सेंस एक हाइड्रोपोनिक इंडस्ट्रीज का एक इकोसिस्टम हो। एंड हमने प्लान किया कि क्रॉप एक्टिविटीज से ही चीज़ों को आगे बढ़ाना है, बट एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स जी एंड एग्री बिजनेस का एक पूरा सेटअप्स, अगर इसको हाइब्रिड मॉडल में अगर उसको लिया जाए, जी तो जो वर्कर की मारामारी रहती है, जो टाइम पे मिल नहीं पाते हैं, उनको ओपन वर्क करना, कभी कभी मतलब बीमारी में आ जाना, लाइक बहुत सारी चैलेंजेस उन लोगों की रहती है। जी एंड नए एग्रीप्रेन्योर क्रिएट करना, जी एग्रीप्रेन्योर इन द सेंस जो बच्चे BSc एग्री MSc एग्री करके बाहर निकलते हैं, उसके बाद भी इनके पास इतनी जॉब जी होना ना होना वो सब चीज़ें रहती हैं।
तो क्यों ना हम ऐसे लोगों को एम्पावर करके उनका कंट्रीब्यूशन लेके एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करें जहाँ पे ये सब चीज़ें हम मिटिगेट करें और हमारे जो अनुभव है, हमारा जो फोटे हैं, उसको हम इस्तेमाल करें और मैक्सिमम लोगों को इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर लाने की, उनका कंट्रीब्यूशन लेने की हम एक व्यवस्था बनाएं। सर यूथ आ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने कहा और मैंने देखा जहाँ कि आपने बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को भी इसके लिए प्रिपेयर किया है, तो क्या आपको लगता है कि यूथ को एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, उसको फार्मिंग करना है या फार्मिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसको सीखना है? ऑफ कोर्स मैं अगर मेरी खुद की एक्सपीरियंस की बात करूं हाँ जी, तो एज अ कंपनी हम लोगों ने कुछ साल पहले ही एनीबडी कैन बी एग्रीप्रेन्योर्स जी, एनीबडी कैन बी एग्रीप्रेन्योर्स। जी, अभी तक क्या होता था कि डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनता था हाँ जी, और एक वकील का बेटा वकील बनता था। ऐसे एक मतलब पूरे इंडस्ट्रीज का एक माइंडसेट क्रिएट हुआ था, मतलब जो घर में जो चीज़ें हो रही हैं, फादर जो है वो बेटा बनता था। अब एक्चुअली ये जो फार्मिंग है वो ऐसा नहीं है कि फार्मर ड्रिवन ही रहे, जी, क्योंकि जब फार्मर का बेटा भी कुछ और इंडस्ट्री में काम कर सकता है तो कुछ और इंडस्ट्रीज के लोग भी फार्मिंग के अंदर आ सकते हैं। सही बात है। बट फार्मिंग के अंदर फार्मर से ज़्यादा इंडिया के अंदर अगर बात करें, मैं मेरी अगर एक्सपीरियंस की बात करूं, इंडस्ट्री को जो मैं देख पा रहा हूं या अभी इंडस्ट्री को भी जी रहा हूं काफ़ी हद से, तो ये ज़रूर कहूँगा कि इस इंडस्ट्रीज़ को फार्मर से ज़्यादा एग्री बनने की ज़रूरत है। जी, एग्रीप्रेन्योर्स एग्री बनने की ज़रूरत है। और इसी के हिसाब से हम लोगों ने एनीबडी कैन बी एग्री बनने का कैंपेन रन किया था। काफ़ी लंबा चौड़ा हमने उसको जगाया था और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हम लोगों ने एज ए इंटर्नशिप्स और 16,000 प्लस स्टूडेंट्स आपने जो है वो तैयार किए हैं, 2000 से भी ज़्यादा एग्रीप्रेन्योर्स रेडी हैं। मतलब मैं इसी चीज़ को मतलब फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ जी, कि फार्मर को एक दया भाव से देखना, उनको लाइक एक मतलब नीचा भाव से देखना कि ये तो खेती कर रहा है, फार्मर है। हाँ, खेडूत છે। और एक होता है लाइक एक एंटरप्रेन्योर्स, या है ना, मतलब एक बिजनेसमैन है। नाम ऐसा बड़ा लगता है सुनने में। हाँ, है ना, तो मुझे लगा कि यार ये एग्रीप्रेन्योर क्यों नहीं हो सकता। जी, बिल्कुल। तो उसी सोच के हिसाब से ही मैंने उस चीज़ को पकड़ा, उसको मार्केट किया, मतलब उसको अच्छे कैंपेन में रन किया। एंड यू वॉन्ट बिलीव, कोरोना के टाइम के अंदर भी जी, मेरे घर में वाईफाई नहीं थे हाँ जी, एंड उस समय भी हम लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेज चलाए। 2,000 लोग एक एक ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन हो रहे हैं। और उसके बाद, उससे पहले भी सी वी आर फर्स्ट इन इंडिया टू जी, लॉन्च हाइड्रोपोनिक कॉमर्शियल हाइड्रोपोनिक ट्रेनिंग्स, जी, मतलब इन पर्सनस एंड एज वेल ऑनलाइन। जी, तो इसके थ्रू हम लोगों ने बहुत यूथ को ट्रेन किया, हाइड्रोपोनिक इंडस्ट्री के बारे में समझाया एंड बहुत लोगों ने इंटरेस्ट भी लिया। जी, अब एग्रीप्रेन्योर क्रिएट करना था उसमें से, मतलब एग्रीप्रेन्योर जो एक छोटा फार्मर, एक छोटा वर्कर काम कर रहा है, वो भी इंडस्ट्री का हिस्सा है। जी, तो उसको भी एक बोलते हैं कि मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, मतलब मेरा एक स्टेटस होता है नौकरी का भी, कोई भी इंडस्ट्री के लिए। तो वर्कर का भी एक स्टेटस बने, जी, वो भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है, तो उसको एक रिस्पेक्ट की भावना से देखे लोग, जी, उसके अंदर इंटरेस्ट लें, उसमें आने की कोशिश करें, कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करें। तो इसके हिसाब से हमने आईटी के लोग, डॉक्टर्स, काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्री से इन्वेस्टर्स, मतलब आईआईटीज़, वो सभी का कंट्रीब्यूशन लिया। सही, और हमने ये देखा कि फार्मिंग इंडस्ट्रीज फार्मर्स ड्रिवन नहीं होनी चाहिए। जी, ये एंटरप्रेन्योर लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है जी, एग्रीप्रेन्योर बनने की भी। जी, तो क्यों हम इस इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन को और मतलब नया नया तरीके से लाने की कोशिश ना करें, इंटरेस्ट नया क्रिएटिंग की कोशिश ना करें। जी, एंड रियली अमेजिंग, मैं मतलब संतोष के साथ कह सकता हूँ, मेरी आत्मा की आवाज़ है कि मुझे उसके अंदर बहुत अच्छी सफलता मिली। क्या बहुत बच्चों ने, बहुत लोगों ने हम्म, उसके अंदर काफ़ी हद तक इंटरेस्ट लिया जी, और सुकून है कि इस इंडस्ट्री को इस तरह से ले जाना मेरे लिए मतलब एक नई जर्नी क्रिएट होगी और मुझे मतलब एक जॉब ऑफ सेटिस्फैक्शन जो बोलते हैं मिल पा रहा है। क्या बात है। आपने सक्सेस की बात की तो वो तो उन्नति हाइड्रोपोनिक्स पार्क जो है वो हमारे साथ है, ब्रियो हाइड्रोपोनिक्स की भी सक्सेस स्टोरी है। लेकिन अगर भारत में देखा जाए ना सर, तो वेदर कंडीशन हम सबको पता है कि कैसी रहती है, तो उसी कंडीशन में ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर लेके आना वो कितना चैलेंजिंग था।
जैसे मैंने कहा कि ट्रेनिंग से एजुकेशन फर्स्ट हमेशा पहले होना चाहिए। जी। तो हमारी शुरुआत ही 2014-15 की बात करें, हम लोगों ने ट्रेनिंग ही चालू किया था। एक छोटा सा फार्म बनाया था। उससे पहले जो कुछ काफ़ी कंट्री घूमना था, देखना था, वो सब मैं कर चुका था। बाकी ग्रास रूट का अनुभव तो था ही। बीइंग गुजराती बिजनेसमैन तो रहता ही है कहीं ना कहीं जगह से। तो जहाँ प्रॉब्लम देखते हैं ना, वहाँ मतलब किस तरह से बिजनेस हो सकता है, हाँ जी। और पैसा बाय प्रोडक्ट अगर बिजनेस अच्छा है तो वो तो बनना ही बनना है ना। तो इसी मतलब चैलेंज और इसी आसपास की बात करके हम ऊपर उठे, तो हमें देखा कि जो सी है, मतलब जो ये नेट हाउस ग्रीन हाउस पहले बनते थे, ऐसा नहीं कि आए तभी के बनना चालू हुआ है। उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस से इंडिया में आज की पैटर्न बात करें, वेदर पैटर्न बात करें, तो कोई ठिकाना ही नहीं है। हार्डली 2-3 महीने नहीं निकलते हैं, बारिश आ ही जाती है जी। ओले गिर जाते हैं। मतलब पहले बोला मैंने कि जो फसल रेडी होने का टाइम होता है ना, उसी दौरान कुछ ना कुछ ऐसे पंगे हो जाते हैं कि बेचारा फार्मर, बेचारा ही नाम से लोग उनको देखते हैं, सोचते हैं। राइट। वो मतलब रिस्पेक्ट की भावना से, या उनको मतलब कुछ इस मतलब बोलते हैं ना, एक उनको टैग ऐसा नहीं मिल पाता है जो बाकी इंडस्ट्री में रिस्पेक्टफुल है। हाँ जी। तो हमने बोला कि उसको री इन्वेंट करने का ट्राई किया। उसमें हमने ट्रिपल लेयर, थर्ड लेयर का स्ट्रक्चर का टेक्नोलॉजीज, प्रिसीजन इरिगेशंस एंड कुछ चेक पॉइंट्स, कुछ सिस्टम ड्रिवन चीज़ें बनाने की ट्राई की। एंड उसमें सक्सेस लेने के बाद ही हम लोगों ने उन्नति पार्क को लॉन्च किया। राइट। अब मैंने देखा कि जब कोई भी बिजनेस के लिए लोकेशन इम्पोर्टेंट होता है। अब एक ही जगह पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक जीआईडीसी होती है, जैसे मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज का अलग अलग जीआईडीसी का जोन बनता है, तो मैंने सोचा कि ऐसा एक एग्री जोन क्यों नहीं बन सकता एग्रीकल्चर के लिए, मतलब ये सीईवी सेंटर के लिए ऐसा क्यों नहीं बन सकता। राइट। तो हमने एज ए इंडस्ट्री लिया उसको। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए ही ये हमने बनाया कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जाए, जी। क्रॉप एक्टिविटीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, एक एग्री बिजनेस का एक इकोसिस्टम दिया जाए। तो उसी मॉडल पे हम लोगों ने पार्क बनाया और ये सब काम किए। और ये जो सीईवी जो एक टेक्नोलॉजी है उसको री इन्वेंट किया, जिसके थ्रू हम लोगों को ये फ़ायदा हुआ कि डिज़ायर क्रॉप लेना 5-10% वेरिएशन रहते हैं, बट ये एज अ बिजनेस, फार्मिंग के अंदर एज अ बिजनेस करना, एज अ एग्रीप्रेंटिव बन के काम करना, ये हमें सफलता मिली, ट्रस्ट मिला, एक बोलते हैं ना कि फोरकास्ट मिली, जिसके थ्रू हम एक अच्छे से क्रॉप ले पा रहे हैं, प्रोडक्शन डिज़ायर जो है उसको मिटिगेट कर पा रहे हैं। क्या बात है सर। एग्री मार्केट प्लेस की अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज़ में आपने विजिट किया है। क्या भारत, आज हम भारत को क्राफ्ट करने की बात कर रहे हैं, इन द क्राफ्टिंग भारत, तो मैं आपसे क्विकली पूछना चाहूँगा कि क्या भारत रेडी है एक एक्सपोर्ट में, एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट में एक बड़ा स्टेप लेने के लिए? डेफिनेटली। क्या बात है। हमारी ओर से, गवर्नमेंट की ओर से, मोदी सरकार गवर्नमेंट ने भी जी। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। एंड इंडिया के ऊपर अभी काफ़ी कंट्री की एक एक्सपेक्टेशंस भी है। अब एग्री की बात करें तो अभी तक क्या था कि एक वॉल्यूम एक्सपोर्ट हो रहा था, अभी भी हो रहा है, बट मैं इस इंडस्ट्रीज के हिसाब से अगर बात करूं तो वॉल्यूम तो है ही अपनी जगह पे। वॉल्यूम के साथ साथ में क्वालिटी, एक सस्टेनेबिलिटी एंड रेसिड्यू फ्री, जी। यानी कि क्वालिटी एक्सपोर्ट्स फूड या ऐसी वेजिटेबल्स ये हो, उसके लिए अब एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। जी। अभी तक एक बोला, एक अभी तक वो था कि इतना क्वांटम भेज रहे हैं, इतना हमने एक्सपोर्ट कर लिया, ये कर लिया, बट अब मतलब हर कंट्री की और हमारी भी, और मैं पर्सनली इस इंडस्ट्री की बात करूँ तो मेरी भी खुद की वहाँ नज़र है। जी। और मैं उसको देख पा रहा हूँ, क्वालिटी, रेसिड्यू फ्री, सस्टेनेबिलिटी, मतलब ये सर्टेनिटी जो बोलते हैं ना कि भाई एक कांस्टेंट सप्लाई होना चाहिए। ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दे के अगर हम काम करें तो ह्यूज पोटेंशियल्स, और इंडिया के पास बहुत ज़्यादा यूथ एंड वो सब चीज़ें देखी तो एक मतलब एक संभावनाएं बहुत ह्यूज है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बाहर की कंट्री के लोग या बाहर की कंट्री में हमारे बैठे हुए इंडियंस अगर इंडिया में इन्वेस्ट करें, यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट की संभावना बनाएं, ह्यूज पोटेंशियल्स उसके अंदर है जो हम देख पा रहे हैं, उसको हम कर भी रहे हैं। बट ये मैं देख पा रहा हूँ कि क्वालिटी के ऊपर
ये सप्लाई की चेन के ऊपर और कांस्टेंट सप्लाई के ऊपर अगर बात की जाए, अगर देखा जाए, नज़र डाली जाए, ह्यूज पोटेंशियल वन दैट फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट। क्या बात है। तो है आने वाले सालों में एक्सपोर्ट का फ्यूचर यही। प्रवीण भाई पटेल जो है वो हमसे डिस्कस कर रहे हैं, जो है ब्रियो हाइड्रोपोनिक्स के हमारे साथ सीईओ एंड फाउंडर जुड़े हैं। सर आने वाले 10 साल की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि लैंड ड्रिवन रहेगा ये फील्ड या फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहेगा? आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट पकड़ा फार्मिंग को लेकर। एटलीस्ट मैंने पहले बताया कि फार्मिंग अब एक लैंड ड्रिवन एक कॉन्सेप्ट में जा रहा था, केवल फार्मर का बेटा ही फार्मर या फार्मिंग जी। करता था। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज से, बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्री से एंटरप्रेन्योर, एग्रीप्रेन्योर के लिए जी। या नया एक वर्टिकल क्रिएट करने के लिए आ रहे जी। हैं। तो ये लैंड ड्रिवन नहीं, जी। बट ये नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने वाला है। नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। यस। अब आगे जो फार्मर है या एग्रीप्रेन्योर जो बात कर रहा हूँ मैं, उनके हाथ में एक टेक्नोलॉजिकल टूल्स, मतलब वो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेंगे, टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करेंगे। जी। लैंड या क्रॉप एक्टिविटी जो है वो टेक बेस्ड हो जाएगा। काफ़ी हद तक हम भी कर चुके हैं और हो भी रहा है धीरे धीरे। इनोवेशन तो ऑनगोइंग थिंग्स है, वो होता रहेगा। दूसरा कि मैं वो एकदम साफ देख पा रहा हूँ कि इंजीनियर्स, इन्वेस्टर्स, रिसर्चर्स, लाइक पॉलिसी मेकर्स, ये सब चीज़ें इस तरह से कंट्रीब्यूशन ले रही है कि आने वाले आगे 10 साल की बात करें तो ये फार्मर ड्रिवन या लैंड ड्रिवन धीरे धीरे वो शिफ्ट होता जाएगा जी। कि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन, नॉलेज बेस्ड, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। एंड हम लोग जो बोल पा रहे, मैं आपको अभी पहले कहा कि हम लोग एग्रीप्रेन्योर के टूवर्ड जो एक जर्नी जा रही है ना, जी। उसको साफ देख पा रहा हूँ। सर इंडिया का फूड जो है वो सिक्योर करने के लिए या स्मार्ट फूड के लिए आपको क्या लगता है कौन सा फैक्टर ज़्यादा ज़रूरी है? पॉलिसी है, माइंडसेट शिफ्ट है, टेक्नोलॉजी है, क्या लगता है आपको? ऑफ कोर्स सबसे पहले फूड सिक्योरिटी मीन्स जो नीड है, जो डिमांड है, वो सप्लाई ग्रोइंग से ही आना है। ये फैक्ट्री तो है नहीं कि भाई कुछ लगा दे वो निकल जाएगा, जी। है ना। उसमें बहुत सारी चैलेंजेस भी हैं। जी। अब जब ये हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर एक सारी एक्टिविटी होती है, धीरे धीरे शिफ्टिंग उधर जा ही रहा है, तो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी तो कंसर्न धीरे धीरे मिटिगेट होना ही है। बट एक फूड स्मार्ट, जैसे पहले कहा कि ट्रेसिबिलिटी हो, रेसिड्यू फ्री भी हो, लाइक उसकी क्वालिटी में, अवेबिलिटी में, 365 डेज में, जी। इस सब में काफ़ी एक जो दिख पा रहे हैं हम लोग, एक कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं कि अभी इंडस्ट्री में काफ़ी हद तक इस तरह से लोग जुड़ रहे हैं। जी। तो ये दोनों चीज़ें फूड सिक्योरिटी के साथ साथ में फूड स्मार्टनेस, और आगे की बात करें तो एक सप्लाई चेन का पूरा एक सिस्टम, ये भी एक अच्छे से शेप ले रहा है। और दोनों ज़रूरत है। राइट। अच्छे माइंडसेट यानी कि एग्रीप्रेन्योर क्रिएट करना। मैंने पहले बोला कि फार्मर ड्रिवन और लैंड ड्रिवन से आगे निकल के हम टेक्नोलॉजी नॉलेज ड्रिवन हो। एंड ये जैसे बताया कि हम लोग फार्मर से एग्रीप्रेन्योर क्रिएट करने की जर्नी बनाए। मतलब इंडिया को आज फार्मर्स से ज़्यादा एग्रीप्रेन्योर्स की ज़रूरत है। मुझे लगता है सर ये क्राफ्टिंग भारत का एपिसोड देख के बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे यूथ होंगे जो बनना चाहेंगे भारत के एग्रीप्रेन्योर्स। एक बहुत ही अच्छा वर्ड जो है वो मुझे आज सीखने को मिला, मैंने तो पहली बार आज ये वर्ड सुना। तो सर आपने ये एग्रीप्रेन्योर्स की बात की और आपने कहा है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आपको भी इंटरेस्ट है कि भारत का एग्रीप्रेन्योर कैसे बने। प्रवीण भाई पटेल आज हमारे साथ क्राफ्टिंग भारत में जुड़े थे, जो है फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ब्रियो हाइड्रोपोनिक्स। सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये बात जानकर कि भारत का फ्यूचर बहुत ही सेफ है, मैं कहूँगा फार्मिंग को लेकर। और फार्मिंग में आने वाले टाइम पे फार्मिंग इंडस्ट्री कहूँगा, या तो फिर मैंने कहा ना कि ये एक एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस की बात जो आपने आज की है, मुझे एक नया वर्ड सूझा कि एआई है, तो उसके बारे में आज आपने बात की, तो हमें बहुत अच्छा लगा आप क्राफ्टिंग भारत में जुड़े। थैंक यू सो मच। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बिल्कुल बहुत अच्छा रहा। एंड मैं भी आपको अगेन थैंक यू कहना चाहूँगा कि एक ग्रास रूट इनोवेटर्स को इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है, उसमें एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। जी। तो ये रियली
हमारा जो मिशन है उसमें कोई हद तक काफ़ी कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। जी एंड जो हम चाह रहे हैं कि एग्रीप्रेन्योर क्रिएट करें, जी नई सोच बदले या माइंडसेट क्रिएट करें, हम्म। उस इसके अंदर हम अचीव अच्छा कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है वो इंडिया के फार्मिंग फ्यूचर के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं सर। बहुत अच्छा लगा ये सब जान के आज आपके साथ। थैंक यू सो मच। प्रवीण भाई पटेल हमारे साथ थे क्राफ्टिंग भारत गुजरात एडिशन में, जो फाउंडर एंड सीईओ है ऑफ ब्रियो हाइड्रोपोनिक्स। मैं आरजे देवांग आपके साथ एक और नई कहानी के साथ मिलूंगा इन क्राफ्टिंग भारत गुजरात एडिशन, पावर्ड बाय देवेक्स गिफ्टिंग पार्टनर सिल्वी, प्रोड्यूस्ड इन पार्टनरशिप विद HT स्मार्टकास्ट। एक नए एपिसोड के साथ मैं आरजे देवांग आपसे मुलाकात करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।